प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि खतना कहाँ से शुरू हुआ और खतना खतना है क्या। बाइबल में हम देखते हैं कि जब अब्राहम के समय में जो है यहूदी लोग खतना करवाते थे। और वो खतना है क्या, किस चीज़ का खतना होता है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा। और उस समय खतना होता था क्या 2025 साल पहले जब यीशु मसीह आए, क्या उस समय भी खतना होता है। और खतना हमारे लिए कितना महत्व रखता है और खतना क्यों नहीं कराना चाहिए और क्या कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। चलिए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति का 17 अध्याय उसकी 10 आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ अब्राहम को क्या कहता है। मेरे साथ तो बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चाताप तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है कि तुझ में से एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम के साथ वाचा बांधी। जब उसको एक पुत्र परमेश्वर ने दिया, इसहाक को दिया, इस्माइल को दिया परमेश्वर ने। यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ। और वो वाचा क्या है? वह वाचा जो है हर एक तेरे वंश का बच्चा, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ मैं वाचा बांधता हूँ कि उसका खतना हो। और जो व्यक्ति खतना नहीं करवाता वह तुम्हारे बीच में मार डाला जाए। ये परमेश्वर की वाचा थी और ये आज्ञा भी थी। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 आयत के अंदर, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा प्रदेशियों से रुपया देकर मोल लिए जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाए उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। और जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति तुमसे मोल लिया हुआ है उसके साथ भी परमेश्वर वाचा बांधते कि उसका भी खतना हो। और जो जिस घराने के अंदर है, आपके घराने के अंदर है, उसका भी खतना परमेश्वर ने कहा है। और परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि हर एक व्यक्ति जो अब्राहम के वंश से है, अब्राहम के उस समय था, उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको भी परमेश्वर जो है उसको भी खतना कराने के लिए बोला है। और जो खलड़ी परमेश्वर ने बोला था उसका थोड़ा जो है कट मार देना, उसको जो है परमेश्वर खतना बोलते हैं। अब मान लीजिए आप जो अपना जो प्राइवेट पार्ट है जो उसको थोड़ा सा काट करके जो है उसको खतना बोलते हैं, उसको खतना कराते हैं। और परमेश्वर ने उस खतने को परमेश्वर ने खतना बोला। हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर ने जो उसके वंश का है उसको खतना कराने के लिए बोला। और जो व्यक्ति खतना नहीं कराता वो उनके बीच में से मार डाला जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उस वाचा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए यह कहा है कि यह वाचा युगायुग चलती रहे। लेकिन यहां हम बात करते हैं यीशु मसीह के समय की। 2025 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने इस व्यवस्था को पूरा किया। वह इससे वापस आएंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहूदी जो है और मुस्लिम जो है खतना कराते थे। एक मुस्लिम जो है इस्माइल जाति से और जो है इसहाक से हम समस्त जो है जाति बनी है। एक दो जातियां जो अलग अलग इन दोनों अब्राहम की दोनों संतानों से बने हैं। ये खतना करवाते थे। और ये खतना वहां से शुरू हुआ जहां परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। जब इस्माइल पैदा हुआ पहले, फिर उसके बाद इसहाक पैदा हुआ। अब जो इसहाक था वो छोटा था इस्माइल से, और परमेश्वर ने उसके साथ भी जो है एक वाचा बांधी और उसके वंश को परमेश्वर ने बढ़ाया। और वहां से परमेश्वर का जो है वहां से परमेश्वर के लोग पैदा हुए। बहुत सारे जो है परमेश्वर के लोग जो वहां से सीखते सीखते आगे सीखते चले गए। और अब आज भी जो है मेरे ख्याल से यहूदिया खतना करवाते हैं और मुस्लिम तो करवाते ही हैं। और लेकिन इस व्यवस्था को जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा कर दिया कि इस वाचा को जो है परमेश्वर पूरा करे यीशु मसीह। अब यहाँ हम देखते हैं नए नियम में जब आते हैं तो परमेश्वर ने जो खतना कराने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने उसको कहा कि जो खतना कराने वाले लोग हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था को ही पूरा कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है खतना करवाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? बाइबल साफ साफ कहती है कि जो व्यक्ति अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानता है, आज यीशु मसीह जो है हमारे बीच में होकर 2025 साल पहले हमारे बीच में होकर गया, परमेश्वर ने उस सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया।
यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं और उसके लहू के द्वारा हम धोए गए हैं, इसलिए हमें खतना कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमें खतना क्यों नहीं कराना चाहिए, कि बाइबल की साफ साफ यहाँ मना करती है, नया नियम जो है कि हमें खतना कराना अनिवार्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में 2025 साल पहले उसने हमारे लिए उस व्यवस्था को जो है खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। अब खतना कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहूदी जो लोग खतना करवाते थे उनको जो ज्ञान देते थे, उनको कहते थे तुम्हें खतना कराने की जरूरत है। खतना कराने से अच्छा है कि आप लोग अपने गुनाहों को, अपना गुनाह गलतियों को परमेश्वर के सामने माने और परमेश्वर आप लोगों को माफ करेगा, परमेश्वर आप लोगों को जो है इन पापों से छुड़ाएगा। इस कारण जो है परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें खतना कराने की जरूरत नहीं है। 2025 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, वो आज भी जिंदा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लहू के द्वारा हम धोए गए हैं। उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया गया। उसको क्रूस पर चढ़ाने से सारे पाप, हमारे गुनाह हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं यीशु मसीह के साथ। आज हमें खतना कराने की जरूरत नहीं है। एक समय वो तो जब खतना कराते थे, एक समय ये है जो आज हमें खतना कराने की जरूरत नहीं है। आज डायरेक्टली परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं और परमेश्वर आपको डायरेक्ट माफ करेगा। बाइबल में साथ कहता है जिसके तुम पाप रखोगे उसके क्षमा किए जाए, जिसके पाप तुम रखोगे उसके रखे जाएंगे और जिसके क्षमा करोगे उसके जो है क्षमा किए जाएंगे। आज आपको खतना करवाने की जरूरत नहीं है। अब्राहम जो है वहां खतने की वाचा उनके साथ जो है बांधी गई थी और परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम ने उसको पूरा भी किया। जो है बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हैं जो आज भी व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था है, यहूदी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, वो खतना करवाते हैं। आज भी उनके अंदर ऐसी प्रथा है मुसलमानों के अंदर, यहूदियों के अंदर, कि वो खतना करवाते हैं और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। और जब अब्राहम को यह आज्ञा दी, वाचा बांधी परमेश्वर ने, इस्माइल से भी वो वाचा उसके साथ बंधी और जो है इसहाक से भी वो वाचा बंधी। इसहाक की जो वाचा थी वो यीशु मसीह ने इस व्यवस्था में पूरा कर दिया। लेकिन जो है मुस्लिम जो लोग ईसाई की जो वाचा थी वो परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरी कर दी, और इस्माइल की जो वाचा थी वो अब्राहम आज भी जो है उसको पूरा कर रहे हैं। वो ओल्ड ट्रेडिशन के अनुसार जो उसको वाचा को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने आज हमें इस जगह 2025 में परमेश्वर ने कहा कि आज तुम्हें खतना कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। इस व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। आज हमें खतना कराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर इस ये वचन अच्छा लगा तो परमेश्वर उसको आशीष दे। इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना कि कितने लोग खतना करवाते हैं और कितने लोग खतना नहीं करवाते, क्या खतना करवाना अनिवार्य है क्या नहीं है। इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। उन सबको भी बताना कि खतना क्यों कराना जरूरी है और क्यों नहीं करवाना जरूरी है। इस बाइबल में जो है 17 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय